हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूँ जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, शरीर के किस अंग में खून नहीं पाई जाती है। देखिए, शरीर का वह अंग जहाँ पर खून नहीं पाई जाती है तो इनमें से हो जाएगा कॉर्निया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा, कॉर्निया भाग में खून नहीं पाई जाती है। चलिए अगला सवाल है, जय हिंद का नारा किसने दिया था। दोस्तों, जय हिंद का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगला सवाल, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था। देखिए, सिविल सेवाओं का सूत्रपात करने वाले इनमें से हो जाएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि आपका सही जवाब है। तो देखिए, आपका अगला सवाल है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 9 जनवरी के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 9 जनवरी के दिन। चलिए अगला सवाल है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। देखिए, नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है यह हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर ए 1930, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सी सब्जी खाने से चेहरा गोरा होता है। देखिए, चेहरा गोरा जो कि होता है इनमें से चुकंदर खाने से। ऑप्शन नंबर डी चुकंदर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है। देखिए, इनमें से जो कि एक संक्रामक रोग नहीं है यह रोग हो जाएगा मधुमेह। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मधुमेह। चलिए अगला सवाल है, भारत का दिल किस राज्य को कहा जाता है। देखिए, भारत का दिल जो है इनमें से कहते हैं मध्य प्रदेश राज्य को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मध्य प्रदेश। चलिए अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा जो है दिया था 1943 में। ऑप्शन नंबर ए 1943, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, किस देश में एक भी सांप नहीं पाए जाते हैं। देखिए, ऐसा देश जहां पर एक भी सांप नहीं पाए जाते हैं तो इनमें से हो जाएगा आयरलैंड देश में। ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, परीक्षाओं की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा है। देखिए, परीक्षाओं को शुरुआत करने वाला सबसे पहला देश जो था इनमें से हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर सी चीन, जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, हवाई जहाज की खोज किस देश ने की थी। दोस्तों, हवाई जहाज की खोज करने वाला देश इनमें से हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है इनमें से हो जाएगा पारसनाथ। ऑप्शन नंबर सी पारसनाथ, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों, राष्ट्रीय एकता दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 31 अक्टूबर के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 31 अक्टूबर के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है। गंगा और यमुना का संगम स्थान इनमें से हो जाएगा प्रयागराज। ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम होता है। चलिए अगला सवाल है, नवरोज त्योहार किस शासक ने शुरू किया था। तो देखिए, नवरोज त्योहार को शुरू करने वाले शासक इनमें से हो जाएंगे बलबन। ऑप्शन नंबर बी बलबन, जिन्होंने नवरोज त्योहार को शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था। देखिए, सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति बनने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। दोस्तों, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक जो हैं इनमें से हो जाएंगे राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन नंबर सी राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। देखिए, लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे औरंगजेब। ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब, जिन्होंने लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है। देखिए, मानव शरीर में जो मस्तिष्क है इसका औसतन वजन जो है इनमें से हो जाएगा 1350 ग्राम, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 1350 ग्राम के लगभग। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर सच्चिदानंद सिन्हा।
तो इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह मनाई जाती है 13 फरवरी के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 13 फरवरी के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या जो है यह हुआ था 30 जनवरी 1948 के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 30 जनवरी 1948 के दिन महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में गरीबी को किस आधार पर परिभाषित किया जाता है? देखिए भारत में जो है गरीबी को परिभाषित करते हैं कैलोरी प्राप्ति के तहत, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा कैलोरी प्राप्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? देखिए कायदे आजम जो है इनमें से कहे जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा मोहम्मद अली जिन्ना को। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, महात्मा गांधी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? देखिए महात्मा गांधी जो गए थे दक्षिण अफ्रीका, तो यहाँ पर टोटल 21 वर्ष रह करके आए थे। ऑप्शन नंबर सी 21 वर्ष, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है यह होती है टोटल 5 वर्ष का, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 5 वर्ष का। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का सबसे बड़ा अस्पताल किस शहर में है? देखिए भारत में जितने भी अस्पताल हैं इनमें से सबसे बड़ा अस्पताल जो है यह है दिल्ली शहर में, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में, जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगले सवाल है, लिट्टी चोखा की खोज किस राज्य ने की थी? देखिए भारत के किस राज्य ने लिट्टी चोखा की खोज की थी? तो इनमें से हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर सी बिहार राज्य ने खोज किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, किस पेड़ का पत्ता खाने से दिमाग तेज होता है? देखिए पेड़ का पत्ता खाने पर दिमाग तेज होती है, तो इनमें से हो जाएगा ब्रोकली, ऑप्शन नंबर सी ब्रोकली खाने से जो है दिमाग तेज होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? देखिए भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु जो है इनमें से हो जाएगा हाथी, ऑप्शन नंबर बी हाथी, जो कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अजंता की गुफाएं जो हैं यह है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों साइमन कमीशन का भारत में आगमन जो हुआ था यह हुआ था 1928 में, ऑप्शन नंबर बी 1928, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? देखिए भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला जो राज्य है इनमें से हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन नंबर बी मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? देखिए महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम इनमें से हो जाएगा कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा कस्तूरबा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन थे? देखिए कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक जो हैं इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, दुनिया के किस देश में हरा सूर्य दिखता है? देखिए इनमें से हरा सूर्य जो है यह दिखाई देती है नॉर्वे में, ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? दोस्तों चौरी चौरा नामक जो प्रसिद्ध स्थल है इनमें से हो जाएगा गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का सबसे पुराना खेल कौन सा है? देखिए इनमें से भारत का सबसे पुराना खेल यह खेल हो जाएगा कुश्ती का खेल, ऑप्शन नंबर सी कुश्ती का खेल, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में लाल भिंडी पाई जाती है? देखिए भारत का वह राज्य जहां पर लाल भिंडी पाई जाती है तो इनमें से हो जाएगा राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? देखिए इनमें से भारत का सबसे ऊंचा दर्रा की बात करें तो यह हो जाएगा काराकोरम, ऑप्शन नंबर सी काराकोरम, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था? देखिए करो या मरो का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
देखिए जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष इनमें से हो जाएंगे जीबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी जीबी कृपलानी, जो कि भारत आज़ाद होने के समय अध्यक्ष थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? भारत एवं पाकिस्तान के बीच में सीमांकन करने वाले इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे सर सिरिल रैडक्लिफ। ऑप्शन नंबर बी सर सिरिल रैडक्लिफ, जो कि आपका सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 45, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों इनमें से अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो यह चोटी हो जाएगा गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, विश्व योग दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों विश्व योग दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 21 जून के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 21 जून, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? देखिए सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चिनाब नदी, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, चिनाब नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था, तो क्या था? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका इनमें से हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर बी इंडियन ओपिनियन, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर सी 1942, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो है यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 26 जनवरी 1950 के दिन। चलिए अगला सवाल है, भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब से हुआ था? देखिए भारत में पंचवर्षीय योजना का आरंभ जो है यह हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर बी 1951, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? देखिए जब सूर्य चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जब एक चक्कर लगाती है तो उसे कहते हैं परिक्रमण। ऑप्शन नंबर बी परिक्रमण, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? देखिए मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कार्य जो है यह होती है अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर सी 1885, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कंचनजंगा चोटी की बात करें तो यह है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी सिक्किम राज्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखिए योजना आयोग की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी 1950, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए पानी का रासायनिक सूत्र इनमें से हो जाएगा H2O। ऑप्शन नंबर बी H2O, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? देखिए पूरा नाम या फिर पूर्ण रूप तो इनमें से क्या होगा दोस्तों? तो यह हो जाएगा आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए अगला सवाल है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सोमनाथ मंदिर की बात करें तो यह है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर बी गुजरात, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कामाख्या मंदिर की बात करें तो यह है असम में। ऑप्शन नंबर बी असम राज्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो देखिए आपका अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली भारतीय महिला थी इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगी कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर ए कल्पना चावला, जो कि सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला है। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में चक्र में कितनी तिलियां हैं? देखिए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में जो तिलियों की संख्या है टोटल हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर सी 24, जो कि आपका सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 80 प्लस जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल है, हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाई जाती है? तो हर साल संविधान दिवस जो है मनाई जाती है 26 नवंबर के दिन। ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? देखिए महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी इनमें से हो जाएंगे खड़क सिंह। ऑप्शन नंबर सी खड़क सिंह, जो कि आपका सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? तो संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकार किया था 26 नवंबर 1949 के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 26 नवंबर 1949 के दिन। चलिए अगला सवाल, भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई या फिर देहरादून? तो इनमें से हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? देखिए भारत रत्न प्राप्त करने वाली जो पहली भारतीय महिला थी, इनमें से हो जाएंगी श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एम्स बोलते हैं, कहाँ पर स्थित है? दोस्तों अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो है यह है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है? तो स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाने वाला देश इनमें से हो जाएगा नेपाल, क्योंकि नेपाल कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ था, इसलिए यह अपना कभी भी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए अगला सवाल, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पर स्थित है? मुंबई, नासिक, पुणे या फिर नागपुर? तो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस की बात करें तो यह है पुणे में, ऑप्शन नंबर सी पुणे, जो कि आपका सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन बने थे? देखिए पहला गृह मंत्री, सबसे पहला गृह मंत्री यह बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा था? देखिए वास्को डिगामा जो कालीकट में पहुंचे थे, यह पहुंचे थे 1498 में, ऑप्शन नंबर बी जो है 1498, जो कि आपका सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, ऑप्शन नंबर बी वाशिंगटन डीसी, जो कि आपका सही जवाब रहेगा। तो देखिए आपका अगला सवाल है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म किस राज्य में हुआ था? दोस्तों चंद्रशेखर आजाद का जन्म जो है यह हुआ था मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करें तो यह है नई दिल्ली में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान